अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखें, हफ्ते वाले दिन जो है वो गोल्ड की प्राइस ने बड़ा अजीबो गरीब बिहेव जो है वो दिखाया कि जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हो चुकी थी $3085 1 ट्राई आउंस पे, जिससे आपकी गोल्ड की कीमत 24 कैरेट पीस की जो बनती थी वो बनती थी 3,26,000 रुपये फ़ी तोला, मोर और लेस। ये प्राइस आपकी बनती थी लोकल मार्केट में। और जब डे स्टार्ट होता है और इस तरह के रूमर्स बनते हैं कि गोल्ड जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगा होने जा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट आपकी बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी और सोने की कीमत जो है वो किसी के भी रेंज में नहीं होगी, तो लोगों ने ये फ़ैसला किया कि जी ख़रीदारी में आया जाए और बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो बाइंग किया गया। हफ्ते वाले दिन भी मेरे साथ भी काफ़ी डील्स हुई हैं, इतनी इंक्वायरीज़ आई हैं, कितने लोगों ने रेट्स पूछे हैं, बुकिंग करनी चाहिए कि शाम में जो है वो सोना मिलना भी बंद हो गया था कि वेंडर कह रहा था जी पीसेस ख़त्म हो गए हैं। 5 तोले वाले, 50 ग्राम वाले, 1 आउंस वाले ऑलमोस्ट जो है वो हम सारे बेच चुके। और रेट का जो बिहेवियर था वो जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि रेट सेम मंडी के ऊपर 3,26,000 रुपये फ़ी तोले से 3,29,100, 3,29,200 रुपये फ़ी तोला तक ट्रेड किया गया। और जब आप सेलिंग में गए तो आपसे 2,000 से 2,500, 3,000, 1,500, 1,800 रुपये फ़ी तोला की कटौती की गई। अब आज मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था वीडियोस पर कि जी मैं सेम स्टेटमेंट दे रहा हूँ या मैं सेम बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एनी दफ़ा तानू दसन के बावजूद भी तुसी बाज नहीं आते। तुसी अपनी वही मिस्टेक करते हो कि जैसे ही ये रूमर बनता है कि सोना जो है वो उड़ा के रख देगा मार्केट जो है, तो आप लोग स्ट्रैटेजी प्लान देखने के बजाय कि सोच समझ के मशवरा करके ट्रेड करें, फटाफट सोना ख़रीदने के पीछे भाग जाते हो कि ये ना हो कि गोल्ड मिले ना। तो जिस चीज़ का जो लोकल वेंडर है वो फ़ायदा उठाता है और आपको सोना महंगा करके देता है, जिसकी मिसाल जो है वो हफ्ते वाला दिन पर्टिकुलर था। हमेशा मैंने कहा है कि रेट मैनिपुलेट होता है, तो लेकिन उस दिन भी लोगों ने दिल खोल के ख़रीदारी की। देखें, बाइंग में आना बुरी बात नहीं है, बाइंग करनी चाहिए, लेकिन पहले रेट की जो स्ट्रैटेजी है ना वो समझनी चाहिए कि हम किस तरह से जो है वो हमें इसको देखना है कि हमें ज़्यादा चांसेस फ़ायदे के हों और कम चांसेस जो है वो इस ट्रेडिंग में लॉस के हों। उसके साथ साथ बेचने को मैं भी बहुत सारा चूरन बेच सकता हूँ, झूठी सच्ची बातें बना के, अट्रैक्शन क्रिएट करके और लोगों को ये कह के कि जी आप मुझे जो है ये खिदमत का मौका दें, मैं आपको सोना ख़रीद के देता हूँ, या आप मुझे पैसा दें, मैं आपके पैसे पे ट्रेड करता हूँ। मेरा ऐसा ना ही कोई एक्ट होता है, ना ही मेरा कोई ऐसी इंटेंट होती है कि मैं इस तरह की बात करूं, क्योंकि मैं सच्ची बात करूंगा जो मार्केट में हो रही होती है, जो डेली बेसिस पे अगर सेम जो है वो एक पाथ के ऊपर आपकी लोकल मार्केट चलेगी तो जनाब मैं वो ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ बार-बार सुनना पसंद करो तो वेल एंड गुड, जे ना सुनना पसंद करो तो सर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपने फ़ायदे से ज़्यादा आपके फ़ायदे के लिए ही ये बातें आपको बताता हूँ ताकि आपको लोकल मार्केट में ट्रेड करना आए। तो अब आते हैं कि सोने की कीमत के साथ ईद की छुट्टियों में या ईद की छुट्टियों के बाद जो हमारा वीक आना है, वैसे तो ये जो ईद की छुट्टियों वाला जो वीक स्टार्ट होना है इंटरनेशनली तौर पे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में देखा जाएगा और ट्रेंड के बुलिश रहने के और रेट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न पे भी मैं आपसे बात करूँगा, उसके साथ साथ गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या बनेगी, उसके साथ साथ कि हमें किस तरीके से अब ट्रेड को प्लान करना है, इस पर थोड़ी सी जो है वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और उसके साथ साथ तमाम मुसलमानों को जो कि सऊदी अरब में हैं, जब ये वीडियो पोस्ट होगी उनके यहाँ जो है वो ईद होगी, तो उन्हें बहुत बहुत जो है वो ईद मुबारक हो। और हमारे पाकिस्तानी भाइयों को भी इन एडवांस जो है वो ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो ऐसी हज़ारों सैकड़ों ईदें खुशियाँ और सेहत तंदुरुस्ती के साथ देखनी नसीब फरमाए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखें, इंटरनेशनल मार्केट आपकी $3,085 1 ट्राई आउंस पे क्लोज़ हुई है और ये जब मंडे वाले दिन इसने ऑपरेशनल होना है तो मेरे ख्याल में ये स्टार्टअप यही आपका 380 385 से लेगी, लेकिन
3110 और $3115 1 ट्राई आउंस तक इसके मंडे वाले दिन जाने के चांसेस हैं कि ये 3100 का फिगर जो है वो क्रॉस करेगी और 3110 या $3115 1 ट्राई आउंस जो है वो रेट आपका इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है, जिससे लोकल मार्केट की अगर हम कैलकुलेशन बनाएं तो जिस हिसाब से ये मार्केट में रेट को चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 3,30,000 3,31,000 रुपये फ़ी तोला कमोबेश जो है वो रेट आपका लोकल मार्केट में हो जाएगा। तो अब वो लोग जो ख़रीदारी में विलिंग है, देखें उसका तरीक़ेकार को आपको समझना चाहिए कि हमेशा गोल्ड जब कॉन्टीन्यूटी से बढ़ रहा हो उसमें ख़रीदारी में आना बहुत रिस्की होता है। ऐसा हमेशा से हुआ है, बल्कि अब तो आप लोगों को भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व होगी कि सेम डे में समटाइम रेट तकरीबन कह लो $100 तक का भी जंप लगाता है ना, तो $100 को ब्रेक करके रिवर्स भी कर देता है 2-2.5 घंटे के अंदर। तो वो लोग सेम डे में अंडर कॉस्ट हो जाते हैं। जो लोग इस ख़रीदारी में आ जाते हैं कि जी आगे अभी ये कॉन्टीन्यूटी से बढ़ेगा, तो कभी भी ये सोच के आपने बाइंग में नहीं आना कि अगर ये महंगा होता जा रहा है तो महंगा ही होता चला जाएगा। तरीक़ेकार ये बनाएं, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जो गोल्ड की प्राइसेस का हाल है उसके हवाले से मेरे ख्याल में तरीका ये होना चाहिए कि जब भी आपको डिप मिले, ये एक मैं समझ लें आपको एक टिप दे रहा हूँ कि जब भी आपको डिप मिले आप गोल्ड की बाइंग में आएँ। 100% आपने गोल्ड को ना ही कैश में शिफ्ट करना है, ना ही कैश को गोल्ड में शिफ्ट करना है, लेकिन जैसे ही आपको डिप मिले वो $20 की हो, $25 की हो, आपने बाइंग में आना है। और जब आपको थोड़ा प्रॉफिट मिले तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लोकल मार्केट में कम से कम 1,000 रुपये फ़ी तोले का डिफरेंस खरीदने और बेचने पे आपको बियर करना होता है। अपनी कैलकुलेशन को उस जो खर्चे को ऐड करके बनाएं कि कितना सोना ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और वो लोग जो डायरेक्ट लैब्स के साथ कनेक्टेड हैं, जिनके रिसोर्सेज बन चुके हुए हैं, जो डायरेक्टली लैब से जो रेट इशू होता है उस पर बाइंग और सेलिंग करते हैं, उनके लिए फ़ायदे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें उनका ख़र्चा जो है वो बच जाता है। अब आते हैं लेवल्स के ऊपर कि क्या प्राइसेस जो हैं वो सोने की आपकी आने वाले वीक में हो सकती हैं। देखें, जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये गोल्ड की मार्केट आने वाले 15 डेज़ के अंदर, 15 दिनों के अंदर जो है ये आपकी $3300 से $3400 1 ट्राई आउंस तक भी जा सकती है, अगर जो आपकी आलमी दुनिया के जो जियोपॉलिटिकल है उसके साथ साथ जो एक ग्लोबली टैरिफ वॉर चल रही है, ट्रम्प साहब जो हैं वो एक बुनियादी वजह है इस गोल्ड की मार्केट के महंगे होने की और डॉलर के वीक होने की। अब आगे मज़ीद उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है तो वो गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं और रेट आपका जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2025 में $3500 1 ट्राई आउंस के प्लस माइनस में, यानी आपके सोने की खालिश सोने की कीमत लोकल मार्केट में जो है वो कह लें 3 लाख रुपए, 40,000, 3,45,000 या 3.5 लाख के प्लस माइनस में जा सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुसी दौड़ के हम सोना ही खरीदना शुरू कर दो। आपने सोच समझ के 2, 4, 5 लोगों से मशवरा करके फिजिकली बाजार में आके रेट लेके फिर अपनी ट्रेड को प्लानिंग करना है अकॉर्डिंगली, सिचुएशन जो चल रही हो उसके हिसाब से। तो अब जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब लोग पूछते हैं जी डिप का क्या मकसद है। देखें, डिप का मकसद ये है कि जैसे कि अब लेवल्स हमारे पास ये भी शेयर किए गए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट अगर आपकी $3050 के पैरामीटर में है तो आपने बाइंग में आना है। अगर मान मंडी आपकी 3000, 20, 28, 25 इस तरह के फिगर में आए तो आपने फॉर श्योर बाइंग में आना है। अब इस तरह से ये छोटे छोटे जो है वो पार्ट होते हैं जिनको आपको समझना चाहिए। अगर आप वीडियोस और भी लोगों की देखते होंगे यकीनन, तो वो थोड़ा आइडिया देते ज़रूर हैं। अब हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, ना ये कहता हूँ कि इस दिन ये ज़रूरी होगा, क्योंकि इसका इल्म किसी को नहीं होता। ये गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। तो इसलिए, लेकिन जो अकल शऊर अल्लाह ने हमें दिया है उसको सोचते हुए सिर्फ ये समझने की बात है कि जब ये 2 फिगर में आए तो फॉर श्योर बाइंग करें। उसके अलावा 20, 25, 30, $40 की डिप मिले तो आपने गोल्ड की बाइंग में ज़रूर आना है। अगर कोई लोग ये समझते हैं कि ये मंडी, ये मार्केट क्रैश होगी, क्योंकि कई रेफरेंसेस मुझे भेजते हैं लोग वीडियोस के भी, उसके अलावा जो है वो पूछते हैं कि ये मंडी जो है वो ये क्रैक होने जा रही है और बिल्कुल ये ज़मीन बोस होगी। ज़मीन बोस होने से मुराद यानी ये $2800 पे आ जाएगी, ये 2500 पे आ जाएगी, सोना 3 लाख के अंदर कहीं पे आएगा। तो फ़िलहाल ऐसा होना बहुत रेयर है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत रेयर है। कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आलमी दुनिया के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सोना सस्ता होगा या सस्ता होने जा रहा है। बहुत से बहुत भी ब्रेक अगर लगी ना और रिवर्सल हुआ, अभी मार्केट ने एक मैसिव रिट्रेसमेंट भी ली, तो मेरे ख्याल में
3 लाख 15,000 और 20,000 के बीच में कोई फिगर आ सकती है, इसके नीचे मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को फॉर श्योर नहीं कहता, क्योंकि ये कहना ठीक नहीं है। चलते वक्त के साथ, हालात के साथ कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो अब मैंने आपको ये बताया कि सोना जो है वो बहुत बड़ा बम फाड़ने को तैयार बैठा हुआ है। कभी भी ये मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, वापसी का जो लेवल है, वो भी मैंने आपसे शेयर किया। उसके अलावा स्ट्रैटेजी हमें क्या करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, मैंने वो भी आपको समझाई कि जब सोना डिप में जाए तो आप बाइंग में आएँ। सारे में नहीं आना, 40-50% आए, और अगर ऑन होल्ड भी हो तो 50-50 की रेशियो पे गोल्ड और कैश दोनों अपने पास रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो या सेम स्टेटमेंट लग रही हो, तो मैंने तो वही बात बतानी है जो मार्केट के अंदर चांसेस हैं होने के और जो इन्वायरमेंट चल रहा है उसका। बाकी ईद की छुट्टियाँ होंगी, उनमें भी रेट प्लस माइनस होगा, तो कोशिश करें कि इन दिनों में अगर कोई आपको ऑफ़र करे भी तो आप मेरे ख्याल में ना आइएगा ट्रेड में, क्योंकि वो मेरे रेट का जो है वो क्या लगाएगा क्या नहीं लगाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेटली कांटेक्ट करते हैं और वो जाके जो है वो अपना काम भी कर लेते हैं, क्योंकि ईद का पहला दिन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मोस्टली जगहों पे वर्किंग स्टार्ट भी हो जाती है। तो देखते हैं क्या रहता है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने आसान लफ्ज़ों में जितना भी नाकिस इल्म है आपको थोड़ी बहुत बात समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। आखिरी रोज़ा जो है वो चल रहा है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें, अपनी जो है वो गुनाहों की माफ़ी मांगें और दुआएं मांगें हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसकी तरक्की में हम सब की तरक्की है। ये तरक्की पे जाएगा तो हम सब तरक्की पे जाएंगे, और अल्लाह ताला तमाम लोगों को हलाल रिज़्क़ कमाने के जो है वो ओपन ज़रिए अता फ़रमाए, बगैर किसी हर्डल के। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।